आप वो इंसान हैं, आप वह नारी हैं। इस युग को परिवर्तन करने के लिए आप सभी का अवतार हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, जब धर्म क्षीण होने लगता है, अधर्म प्रोग्रेस होने लगता है, तो मनुष्य के रूप में, नर के रूप में कोई नारायण बनकर आता है, नारी के रूप में कोई नारायणी शक्ति बनकर आती है और उस कमजोर पड़ते हुए धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन को आहुत कर देती है और धर्म को बचाती है और अधर्म के प्रभाव को खत्म करती है। उसी को अवतार कहा जाता है। अवतार का सीधा सा अर्थ है, अव माने जो आया है और तार माने तारने के लिए और तरने के लिए, जो स्वयं तरता है और दूसरों को भी तारता है, वही अवतार होता है। आप सत्संग समागम करा रहे हैं, आप सत्संग समागम सुन रहे हैं, आप सत्संग समागम सबको सुनवा रहे हैं, आप स्वयं तरने और तारने का काम कर रहे हैं, इसलिए आप सबको मैं अवतार ही मानता हूँ। कल प्रश्न हुआ था, अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था, हे कृष्ण, जीवन में हमेशा सुखी रहने का उपाय क्या है? कृष्ण बुद्धिमान भी हैं, विद्वान भी है, राजनीतिज्ञ भी है और भक्त भी है, भगवान भी है, साथ में धर्म के रक्षक है। और कृष्ण का अर्थ होता है, कृष्ण माने, कृष्ण शब्द कर्षण से बना हुआ है और कर्षण आकर्षण से बना हुआ है। आकर्षण अट्रैक्शन को कहते हैं, अट्रैक्शन यंस खींच लेना, जो अपनी ओर खींचकर नीचे कुसंगत में गिरे हुए जीवों को खींचकर ऊपर उठाकर धर्म के पथ पर चलना सिखाता है, उसे कृष्ण कहते हैं। खींचता है सबको। जो दुनियादारी में फंसे हुए जीवों को खींचकर भक्ति में लगाता है, आकर्षित करता है सबको, वो कृष्ण होता है। और अर्जुन का अर्थ होता है, अर्जुन यानी अर्जन करना, अर्जन यानी इकट्ठा करना, इकट्ठा यानी एकत्र करना, एकत्र यानी कलेक्शन करना, कलेक्शन यानी संग्रह करना। संग्रह करने का अर्थ यह है, जो नए नए गुणों को, नई नई कलाओं को, अच्छी अच्छी बातों को अपने जीवन में संग्रहित करता है, एकत्र करता है, अर्जित करता है, उसी का नाम अर्जुन होता है। और वही जिंदगी के महाभारत में विजयी होता है। आपकी जिंदगी में भी महाभारत युद्ध चल रहा है। आपके सामने एक तरफ ये अहंकार रूपी दुर्योधन, अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र, अवगुण रूपी कौरव दल को लेकर खड़ा हुआ है। अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र के द्वारा ही अवगुण रूपी सैकड़ों कौरवों का जन्म होता है, जिसमें अहंकार उसका ज्येष्ठ पुत्र है, अज्ञान का। और हर व्यक्ति के सामने ये अवगुणों का कौरव दल ललकार रहा है लड़ने के लिए।
अर्जुन की तरह तुम्हारी आत्मा लड़ने के लिए खड़ी है। सद्बुद्धि रूपी द्रौपदी तुम्हारे साथ में है और कृष्ण सद्गुरु रूपी सारथी बन करके कृष्ण खड़े हुए, जिसके जीवन के रथ को कोई कृष्ण हाँकता है, अर्थात कृष्ण रूपी सद्गुरु जिसके जीवन के रथ को सारथी बनकर चला रहा है। कृष्ण सारथी बने थे लेकिन महारथी नहीं बने थे। याद रखना, सारथी ठीक होगा तो आपकी जीत हो सकती है। महारथी से जीत नहीं होती, सारथी से जीत होती है। अब तुम्हारा सारथी कौन है? पत्नी का सारथी तो पति बन जाता है और पति की सारथी पत्नी बन जाती है और दोनों को कुछ ज्ञान है नहीं, दोनों उल्टा पलटा दोनों को हाँक देते हैं। बहुत गड़बड़ होता है। कोई सद्गुरु को अपना जीवन का सारथी बनाइए। साथी तो आपने बहुत बनाया है, साथी, सारथी और महारथी। अब ये आपके तीनों गड़बड़ हैं यदि, तो लास्ट में आती है अर्थी। अर्थी हो गई फिर। के पीछे मुस्कुराइए। ये अस्थियां अर्थी पर पहुंचे उससे पहले आस्था का जन्म हो जाना चाहिए। अस्थियां बिखरने से पहले, अस्थियां राख में बदलने से पहले, अस्थियां अग्नि में जलने से पहले यदि आपके भीतर आस्था का जन्म हो गया है तो अर्थी भी आपके लिए परमार्थी बन जाएगी, परमार्थी बन जाएगी। ये बैराट के लोग इतने मरे मराए कमजोर हैं, ये बिना अर्थी पर चढ़े ही ये अधमरे हो गए हैं। इनकी तालियां बता रही हैं कि सांस चल रही, आवाज नहीं। ओह, आज महिलाओं की संख्या बहुत है, पुरुषों की संख्या बहुत है और बीच में वो टीवी स्क्रीन लगा है, लोग उसमें देख रहे हैं। डायरेक्ट नहीं देख पाते, कुछ आड़ हो जाता है। लोग तसल्ली किए हैं, हमारी वजह से गम खा रहे हैं, वो स्क्रीन खोल के उधर हटा देते। उसको लगता सीधे गुरुदेव आड़ हो रहे हैं। वो डब्बा आड़ कर रहा था, वो मेरी वजह से बचाते, नहीं तो उसको तो लोग घर उठा ले जाएंगे। मैं उसका वो सब गुल्लड़ फुल्लड़ हटवाया। फिर मैं जब व्यास गादी पाता तो मैं यही देख रहा था, गड़बड़ कहाँ है। आड़ नहीं होना चाहिए, साहिब बंद। आस्था लोक और परलोक की सुखद यात्रा की बहुत बड़ी पूंजी है और जिसकी जीते जी आस्था कंप्लीट हो गई, याद रखना वो मरने से पहले ही अपने कल्याण की व्यवस्था को बना चुका है। अब उसको डर नहीं है कि मेरी अस्थियां मरने के बाद कोई प्रयागराज पहुंचाई, गंगा सागर पहुंचाई, गया बिहार पहुंचाई, या यहाँ छिपरा नदी में डाल दे, या नर्मदा में हर हर नर्मदे। उसको जरूरत नहीं रहती है।
पर हमारी हिंदू संस्कृति में परंपरा है, मरने के बाद जो हड्डियों के फूल बचते हैं उसको कोई तीर्थ में प्रवाहित कर दिया जाता है। पर जिसने जीते जी अपनी जिंदगी को ही तीर्थ जैसा बना लिया है, उसकी हड्डियों को दूसरे तीर्थ में डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्वयं तीर्थ है। उसके तीर जो आता है वही तर जाता है, तो उसे मरने के बाद कहीं पहुंचाने की जरूरत नहीं। घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, अब घर ही में तीर्थ बनैबै। वाह वाह, ढोंग ना मचैबै। हाँ, कुछ और जोड़ जोड़ के गा दो। घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, घर ही में गंगा, घर ही में जमुना, घर ही में तीर्थ बनैबै। मंदिर हम काहे को जैबै। घर ही में तीर्थ बनैबे, मंदिर हम काहे को जैबे। कब कब कब? जब तुम्हारा मन मंदिर हो जाए, तो जिस घर में तुम रहते हो ना, उस घर में भी मंदिर का प्रभाव आ जाए। यदि मन मंदिर नहीं है, तो जिस मंदिर में तुम पहुंचोगे वो मंदिर भी तुम्हारा घर बन जाएगा। उसी मंदिर में तुम चोरी करते रहो, चुट्टापना जाएगा ही। कितने लोगों ने तो मंदिर के भगवान को भी बेच लिया है। अष्ट धातु के भगवान बिक गए, और बेईमान ने एक धातु के भगवान रातों रात धर दिए, और भगवान से सलाह भी कर लिया, भगवान तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, अष्ट धातु एक धातु, आप तो विराजित हो, मेरा काम चल जाएगा, थोड़ा पैसे मिल जाएंगे। अब भगवान भी कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, बोलता तू बेच ले, जो भी कर, तेरा भला हो जाए, चल चुट्टा ले चल मुझे। पर मंदिर के भगवान को चुराना बहुत बड़ा पाप है। मंदिर की एक ईंट चुराना, समझ लो 1000 ईंट का तुम्हारा नुकसान होगा। मंदिर में देना चाहिए, वहां चुराना नहीं चाहिए। कोई आश्रम बन रहा हो, वहां जो बिल्डर आश्रम बना रहा हो, उस बिल्डर को भी उसमें चोरी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं बालू लगा के जोड़ दिया और सीमेंट चुरा ले गया, बहुत बड़ा पाप लग जाएगा। क्योंकि ये किसी का घर नहीं बन रहा है, हजारों लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था का मंदिर खड़ा हो रहा है। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़ियां करती रैन बसेरा, वो भारत देश है मेरा। क्या बात है। इस भारत देश जैसा कहीं अभिवादन की भी परंपरा नहीं है। यहां पर अपने से बड़ों के लोग चरण छूकर प्रणाम करते हैं। ये है भारत देश की महिमा। धीरे धीरे विदेशों की संस्कृति का प्रभाव हमारे देशवासियों पर भी पड़ रहा है। तो अब चरण लोग कम छूते हैं, घुटना छू करके सीने में लगा लेते हैं, मस्तक में नहीं। इतना तो थोड़ा बिगड़ा है, संस्कृति बिगड़ रहा। और धीरे धीरे और बिगड़ेगा तो तुम्हारा पेट छूकर अपने पेट में लगा लेंगे। अरे चरण छूकर मस्तक में लगाइए। माँ के चरण ठीक से 3 बार चरण छूना चाहिए, ऐसे छू के 3 बार लगाओ मस्तक,
ऐसे नहीं एक बार यूं कर दिया बस, फॉर्मेलिटी नहीं। और श्रद्धा से चरण छुओगे उसका फल बहुत मिलेगा। मुझे मिल चुका है, मैं चरण छूता हूँ अपने गुरु जी का, और गुरु जी से जो छोटे गुरु मानता हूँ जिनको, उनके दोनों के छूता, बहुत फल मिला है। श्रद्धा से छू कर देखो। अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र है, अहंकार दुर्योधन का रूप है, और अहंकार के 100 भाई, यानी वो सब छोटे छोटे अवगुण, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, प्रमाद, ये सब अवगुणों का दल कौरव दल है। अब इस कौरव दल से अर्जुन जैसे आत्मा को लड़ना है। अर्जुन रथी है, कृष्ण सारथी है, सामने महारथी खड़े हैं। पूरा संसार स्वार्थी है, पांडव परमार्थी है। और जिंदगी को समझ ना पाओ, धर्म को समझ ना पाओ, तो फिर अंत में कुछ नहीं तो अर्थी है। अर्थी तो मिलेगी, 4 लोग कंधा लगा कर ले जाएंगे। लेकिन अर्थी पर चढ़ने से पहले जीवन का अर्थ समझ में आना चाहिए कि जीवन का अर्थ क्या है।